हेलो मेरे प्यारे लेडीज़। आज हम आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक राज की बात बताई थी बालों के बारे में, उसका फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको मैंने घर पर हेयर वॉश के लिए शैम्पू बनाना बताया था। वो किस चीज़ से बनाना है और वो कैसे बनाना है वो ही मैंने आपको बताया था। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। उसके लिए हमने घर पर ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम खर्च में हमारे बालों के लिए शैम्पू बनाने की प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बताई थी। तो उसी का रिज़ल्ट मेरे बालों में कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है वो देख सकते हैं आप। मेरे बालों की ग्रोथ तो आपको पता है, मेरे बालों की चमक और शाइन और स्मूथनेस ये शैम्पू का राज है। मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं, मेरे बाल झड़ते नहीं, टूटते नहीं, मेरे बालों में स्प्लिटिंग नहीं होती। इसका राज ही यही है। जो मैं घर पर बनाए हुए कोकोनट ऑयल हो या कोकोनट ऑयल में मिलाया हुआ शैम्पू हो वही मेरे बालों में इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। इसके वजह से मेरे बालों में ये जान है। मैं किसी भी केमिकल भरे या किसी भी एडवर्टाइज वाला शैम्पू या किसी भी तरह का केमिकल भरा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती। इस वजह से मेरे बालों में इस तरह की रिज़ल्ट जो है ना आपको दिखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरे बालों को रीठा जब हिबिस्कस का फ्लावर आता है इसे जाशवंत बोलता है या मराठी में, उसके साथ इसमें हमने मिलाया था आंवला पाउडर, यानी आंवला आता है उसका पाउडर, उसके साथ रीठा का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर और हल्का सा जो है ना कोकोनट ऑयल हमने इसमें मिलाया था। जो घर पर बनाया हुआ कोकोनट ऑयल होता है वो अच्छे से हमने घोल लिया एक छोटे से बॉटल में। और उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था और हेयर वॉश के बाद मैंने बालों को 2 दिन तक अच्छे से नेचुरली सुखाया। बाल मेरे जल्दी सूख गए थे पर 2 दिन के बाद मेरे बालों में जो चमक आई है उसको आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया रिज़ल्ट जो है ना वो मेरे को मिला है और आपको भी ये मिल सकता है। पर आपको बताए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करना या आपको भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करना पड़ेगा। तो आपको भी शैम्पू किस तरह से बनाना है मैंने बताया। पर रीठा का पाउडर कितना लेना है या शिकाकाई का पाउडर कितना लेना है, आंवले का पाउडर कितना लेना है या हिबिस्कस यानी जो जासवंत का फूल आता है उसका पाउडर कितना लेना है वो मैं क्वांटिटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ जो है ना कोकोनट ऑयल जो है ना हमें हल्का सा 1-2 बूंदे ही डालना है शैम्पू में, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से क्या होता है बालों में जो स्टिकीनेस आता है ना वो बन जाता है। इस वजह से हमें बाल जो है ना स्मूथ शाइनी और चमकदार बनाने हैं, घर पर नेचुरली बनाने हैं और परमानेंट स्मूथनिंग हमारे बालों में चाहिए। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें और मैंने बताए हुए शैम्पू को ही बालों में इस्तेमाल करें। आप हफ्ते में 1 बार इस शैम्पू को इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको भी यह शैम्पू घर पर बनाना है तो आप बना सकते हैं और ऑर्डर करना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जो ऑर्डर है वो लेना हमने स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो होगा उस पर हम भर भर के डिस्काउंट भी देने वाले हैं, तो आप उसे भी इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। मैं तो बता सकती हूँ आपको घर पर ही बनाकर लगाना चाहिए। अगर जिसके पास ये चीज़ें नहीं है वो हमसे ऑर्डर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बालों को अच्छे से कोम किया है और कोम करने के बाद भी मेरे बालों में जितनी चमक और शाइन दिख रही है उसका ही रिज़ल्ट है। तो मैंने मेरे बालों में अच्छे से कोम करने के बाद हम अभी इसमें अभी ऑयल लगाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बालों में अच्छे से चमक जो है ना, अगर हमें पार्टी में जाना नहीं फंक्शन में जाना है तो हम ऐसे ही जा सकते हैं। अच्छी वाली हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। अगर नहीं जाना है तो हमारा जो रेगुलर वाला प्रोसेस होता है हेड वॉश के बाद, हेयर वॉश के बाद हेयर जब ड्राई हो जाते हैं
2-3 दिनों के बाद हमें हेयर में अच्छा सा मसाज करना पड़ता है। तो मसाज करने के लिए मैंने यहाँ पर पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल लिया है। कभी कभी मैं घर पर बनाया हुआ कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरे पास वो ख़त्म हो गया हो तो मैं यह जो मार्केट में मिलने वाला पैराशूट कोकोनट ऑयल आता है उसे मेरे बालों में इस्तेमाल करना स्टार्ट करती हूँ। बालों में ऑयल लगाना का जो प्रोसेस होता है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। इससे क्या होता है, बालों में जो है ना अच्छे से ऑयलिंग हो जाए तो बालों की टूटने की या नए बाल लेने, बेबी हेयर्स आने की समस्या जो है, बालों की झड़ने की समस्या है वो ख़त्म होती है और बाल बढ़ते रहते हैं। तो बालों में अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद बालों में आपको स्काल्प पर अच्छे से मसाज देना है। मसाज देने के बाद आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आपको जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल आपको बालों में लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी बालों के लिए जो है ना अच्छी नहीं होती। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑयलिंग करने से बालों में जो है ना डस्ट जो है ना चिपक जाती है और उससे भी बालों में जो है ना रूखापन आ जाता है, यानी ड्राइनेस आ जाता है या रूखापन भी आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। एक्स्ट्रा ऑयल हमारे बालों में नहीं जाना चाहिए। बालों की जो जितनी ज़रूरत है उतना ही ऑयल हमें बालों में अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं मैंने 2 पार्टीशन में मेरे बालों को किया और अच्छे से हल्के हाथों से स्मूथली मैंने बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट किया। इसी तरह से आपको भी आपके बालों में ऑयलिंग करते जाना है। अपने कितने भी छोटे बाल क्यों ना हो, आपको बताए हुए चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे या इन चीज़ों को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके भी बाल मेरे जैसे शाइनी, चमकदार, लंबे और घने हो सकते हैं। पर आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से दोनों साइड से लेंथ पर बालों में ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट किया और अच्छे से ऑयल अप्लाई हो जाने के बाद हल्का सा जो है ना मसाज मैंने देना स्टार्ट किया और इससे ही मेरे बालों की चमक कायम रहती है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। इस तरह के नए नए जो ट्रिक्स और ट्रिक जो वीडियो में मैं बताती रहती हूँ वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी मेरा रिजल्ट बताए हुए चीज़ों का रिज़ल्ट जो है ना जल्द से जल्द मिलने को स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है, इस तरह की किसी भी चीज़ों को आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह के नए नए ट्रिक्स और ट्रिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो में आप लास्ट में कमेंट ज़रूर करना और लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये था मेरा हेयर स्मूथनिंग और हेयर ग्रोथ के जो सॉल्यूशन बताने वाले टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाना।